Hi everyone, I welcome you all back to ASJE channel. This is Sambhav here, your mentor for JEE Mathematics. So आज के इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे. हम अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे अपनी कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर और इसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो होने वाले हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. तो पहला सवाल ये है हमारे पास. दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2021 JEE मेन एग्जामिनेशन. तो इस क्वेश्चन में हमारे पास कंडीशन क्या है कि इफ़ z एंड ओमेगा आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स. सो वी हैव बीन गिवन टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स. Okay, and those two complex numbers are z and omega. We know that mod of z and omega is 1. This is given to us in the question. ठीक है, and we are given that argument of z minus argument of w, that is omega or w whatever we say, that is given to be 3 pi by 2. These are the two conditions that are given to us. And हमारे पास हमें इस चीज़ को निकालना है. तो we have to find the argument of 1 minus 2 z bar omega upon 1 plus 3 z bar omega. ठीक है, दिस इज़ व्हाट वी आर सपोज टू कैलकुलेट. ठीक है, तो ये हमारे पास कंडीशंस हैं और ये अकॉर्डिंगली हमारा काम बनेगा. तो ये हमें निकालना है. ठीक है, लेट अस टेक अ न्यू पेज एंड लेट अस राइट द कंडीशंस वंस. सो मॉड ऑफ z ओमेगा इज़ 1 एंड आर्गुमेंट ऑफ z माइनस argument of omega is equal to 3 pi by 2. These are the two conditions that are given to us. Okay, so हमें अब इसी से अपनी conditions को निकालना है. तो first of all हम argument से क्या result निकाल सकते हैं. तो if I assume, ठीक है, let's say I assume argument of z to be equal to let's say theta. ठीक है, and if I assume आर्गूमेंट ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू 5. तो बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ अजम्पशंस लेनी पड़ती हैं जिससे हम डायरेक्टली अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट की वजह से इम्प्लीकेशंस निकाल पाते हैं और कुछ एक कंडीशंस को हम सेटिस्फाई कर पाते हैं. ये हमारी एक स्ट्रेटजी रहती है. जनरली क्वेश्चंस में अगर हम इसको लगाएंगे तो हो सकता है वेरिएबल्स बड़े हैं हमारे पास, बट एट द एंड अगर हमें इसे सॉल्व करना है और इसे सिंप्लीफाई करना है, इस प्रॉब्लम को हमें अगर सिंप्लीफाई करना है तो समटाइम्स यूजिंग अजम्पशंस वी कैन डू इट वेरी इजीली. ठीक है, लाइक आई हैव अज्यूम्ड टू वेरिएबल्स थीटा एंड फाई फॉर आर्गूमेंट. आई हैव जस्ट अज्यूम्ड बिकॉज मैं बार बार आर्गूमेंट नहीं लिखना चाहता हूँ. तो आई विल conclude that theta minus phi is equal to 3 pi by 2. This is the first condition that I have. Great. तो यहाँ पर मेरे पास एक कंडीशन आ चुकी है. अब मुझे एक और बात पता है. फ्रॉम बेसिक मैथमेटिक्स, फ्रॉम बेसिक कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमें पता है कि एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z, आई विल रिप्रेजेंट इट एज z. यहाँ वाले को हटा देते हैं. ठीक है, ओके. सो एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z can be written as its modulus into e raised to the power iota theta, where theta is the argument of the complex number z. ठीक है, how does this thing help us? This thing is actually very useful for us. कैसे? देखो, हमें argument of z पता लग गया अब. क्यों? क्योंकि वो तो हमने assume कर रखा है. ठीक है, सिमिलरली अगर मैं ओमेगा के लिए लिखूंगा तो that will be mod omega e to the power iota argument of omega दैट इज़ इक्वल टू 5. अब ये एक जनरल रिलेशन है. लेट्स से अगर हमारे पास कुछ आर्गूमेंट है, लेट्स से सम आर्गूमेंट इज़ के, या मैं इसे अल्फ़ा से डिनोट करता हूँ. ठीक है, तो हमारे, और अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट्स से अवर कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ लेट्स से कैपिटल एक्स, तो अवर कैपिटल एक्स इज़ इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स. मॉड ऑफ एक्स इज़ द mod of x is the modulus of course, and e raised to the power iota alpha. This is our complex number, a standard notation that is used in the complex numbers. ठीक है, तो हमारे पास ये दो कंडीशंस आ चुकी हैं. अब हमें क्या पता है कि हमें एक ये चीज़ पता है कि mod of z omega is 1, but we won't use this property directly. What we are supposed to do, हम इस चीज़ तक पहुंचना चाहते हैं. ठीक है, to solve a problem we have to get to the problem ना.
तो दैट इज़ द होल आइडिया। अभी तक तो हमने प्रॉब्लम को शुरू भी नहीं किया है, बट वी हैव अंडरस्टूड वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हम इस क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो व्हाट वी आर सपोज टू फाइंड इज द आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज 1 माइनस 2 z बार ओमेगा अपॉन 1 प्लस 3 z बार ओमेगा। दिस इज व्हाट वी आर सपोज टू फाइंड आउट। हाउ वी आर गोना फाइंड आउट दिस? ठीक है, अगर हम इस चीज़ तक पहुंच जाएं देन वी विल बी एबल टू फाइंड आउट द थिंग। ठीक है, सो लेट अस जस्ट ट्राई टू रीच देयर। हमें निकालना है 1 माइनस 2 z बार ओमेगा अपॉन 1 प्लस 3 z बार ओमेगा। हम अगर इसके थोड़ा सा भी क्लोज आ पाएँ तो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है इस प्रॉब्लम में। लेट अस ट्राई टू गेट देयर। हमें पता है कि z इज़ अवर मॉड z ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा, हमारा ओमेगा इज़ मॉड ओमेगा ई रेज टू द पावर आयोटा omega phi and theta minus phi. This is given to us as 3 pi by 2. ठीक है, these are the conditions that we have with us right now. ठीक है, another important thing to understand is कि अगर हम कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z लें, क्योंकि हमें मॉड z चाहिए और हमारे पास अगर z दिया हो तो वी मस्ट बी एबल टू फाइंड द इंट्यूशन, फाइंड द मोटिवेशन बिहाइंड इट। ठीक है, कि हम कैसे जज करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर इज सिमिलर टू अ पॉइंट इन द आर्गन प्लेन, राइट। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है तो दिस इज समवॉट लाइक दिस। ठीक है, जिसका कुछ रियल पार्ट होगा, कुछ इमेजिनरी पार्ट होगा। दिस इज द रियल पार्ट ऑफ z एंड दिस इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। दिस थिंग इज नोन एज द आर्गन प्लेन, जो आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, सिंस इट इज़ अ रिविजन सेशन तो इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि मैं आप लोगों को ये चीज़ें बताऊँ। हमें पता है कि आर्गूमेंट ऑफ दिस विल बी थीटा। हम फर्स्ट क्वाड्रेंट अज्यूम करके चल रहे हैं, अब अकॉर्डिंगली हमारे पास अलग अलग सिचुएशंस आती हैं। ठीक है, व्हाट इज z बार? हमने क्या किया, z बार जब भी हम निकालते थे, बहुत ही मतलब बेसिक चीज़ है कि अगर हम z को x प्लस आयटा y लिखते थे, ठीक है, ये हम करते आ रहे हैं बचपन से, मतलब 11th क्लास में सबसे पहले दिन जब भी सब भी कॉन्जुगेट की बात होती थी तो टीचर क्या कहते थे कि आई वाली जो टर्म है उसको आप माइनस आई से रिप्लेस कर दो, मतलब उसका नेगेटिव लिख दो। उसको ज्योमेट्री में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे हम, ध्यान से देखना। ये अगर हमारा y है और इसके साथ ही आयोटा है, क्योंकि इमेजिनरी वाली सारी टर्म ये है। ठीक है, अगर हम इसको नेगेटिव कर देंगे तो हमें z बार मिलता है। ठीक है, तो x में तो कोई चेंज नहीं आएगा, पर y का जो कोऑर्डिनेट है उसकी जगह अब माइनस वाई का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ वाला जो कोऑर्डिनेट है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू माइनस वाई। क्यों? क्योंकि हमने आयोटा वाली टर्म को नेगेटिव कर दिया। पहले वो पॉजिटिव था, अब नेगेटिव कर दिया। तो इससे क्या हुआ, इससे हम एक फाइनल कंक्लूजन पे ये पहुँचे कि अच्छा जी, अगर हम किसी भी प्लेन में जाएं, कहीं पे भी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, ठीक है, इस पूरे प्लेन में अगर कहीं पे भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, अगर मुझे कभी भी उसका कॉन्जुगेट लिखना होगा, उसका कॉन्जुगेट को ड्रॉ करना होगा, तो मैं जैसे कि मेरा बेसिक कहता था कि मैं प्लस आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर दूंगा और सारा गेम हो जाएगा उधर ही, वैसे ही यहाँ पर हो रहा है कि इमेजिनरी पार्ट वाला जो फंक्शन था, जो हमारे पास वैल्यू था इमेजिनरी पार्ट का, अगर हम उसको फ्लिप करते अक्रॉस एक्स एक्सिस और वो फ्लिप हो के ही अचानक से वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा या नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर कहीं मुझे मिलेगा वो चीज़। एंड इसी से हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्जुगेट, जो कि बहुत सारे लोग आपको डायरेक्टली कह देते हैं कि कॉन्जुगेट का मीनिंग क्या है। बस ये बता देते हैं कि प्लस को माइनस से रिप्लेस करते हैं और ग्राफ में वो रिफ्लेक्शन है एक्स एक्सिस का। ये रीज़न है कि वो रिफ्लेक्शन है एक्स एक्सिस का। बहुत ही कम लोग बताएंगे आपको कि रीज़न क्या है इस रिफ्लेक्शन का। रीज़न ऑफ द कॉन्जुगेट बीइंग द रिफ्लेक्शन ऑफ द ओन कॉम्प्लेक्स नंबर अबाउट द एक्स एक्सिस इज़ बिकॉज कि हम प्लस आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर देते थे और जैसे ही वो रिप्लेस करते थे हमें वो कॉन्जुगेट मिल जाता था। ठीक है, अनदर थिंग कि अगर मुझे इस कॉन्जुगेट का आर्गूमेंट या एम्पलीट्यूड लिखना हो, क्योंकि हमारे पास हम जनरली माइनस पाई से पाई के बीच में बात करें तो दैट इज़ द एम्पलीट्यूड रीजन ओनली। ठीक है, ऑफ कोर्स ये ज़रूरी नहीं है, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम इसे फ़िलहाल ऐसे मान के चल रहे हैं। तो अगर इसका आर्गूमेंट है थीटा,
तो इसका आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, नेगेटिव थीटा। ये भी मतलब बिल्कुल बेसिक इंट्यूशन है, क्यों, क्योंकि अब रिफ्लेक्शन है तो बाकी सारी प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं, तो एंगल भी सिमिलर होगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, इस पूरी स्लाइड से, इस पूरे डिस्कशन से क्या कंक्लूजन निकलता है कि z बार क्या हो जाएगा, मॉड z ई रेज़ टू द पावर आयोटा थीटा विद अ नेगेटिव साइन। बहुत बढ़िया, यहाँ से हम इधर तक पहुँच गए। अब हमें पता है कि ओमेगा भी पता है हमें कि मॉड ओमेगा ई रेज़ टू द पावर आयोटा फाई है। थीटा माइनस फाई मुझे पता है 3π/2। क्या मैं z बार ओमेगा लिख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ। दैट इज़ मॉड z ई रेज़ टू द पावर माइनस आयोटा थीटा इंटू मॉड ओमेगा ई रेज़ टू द पावर आयोटा फाई। दैट इज़ इक्वल टू मॉड z मॉड ओमेगा ई रेज़ टू द पावर आयोटा ले लेते हैं कॉमन, सो यहाँ पे थीटा माइनस फाई विद अ नेगेटिव साइन है। ठीक है, मतलब ऑफकोर्स मैं थोड़ा शॉर्टकट तो ले ही सकता हूँ यार, तुम लोग जेई की तैयारी कर रहे हो यार, इतना तो चलता है यार। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा मॉड z मॉड ओमेगा को हम मॉड z मॉड ओमेगा को हम सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, और ये वाला वैल्यू हमें पता है 1 है, तो ये वाला वैल्यू भी हमें पता है ई रेज़ टू द पावर माइनस आयोटा 3π/2। एक और कॉन्सेप्ट कि ई रेज़ टू द पावर आयोटा थीटा को मैं हमेशा से कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लिख सकता हूँ। अगर आपको ये नहीं पता है तो भाई बड़ी दुविधा है, रिवाइज करें। ठीक है, इसका भी एक्सप्लेनेशन है कि अगर हम इसको टेलर सीरीज एक्सपेंशन से खोलें, ठीक है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, जस्ट फॉर योर नॉलेज सॉर्ट ऑफ थिंग, क्योंकि एट द एंड अगर नॉलेज होगी तो आप कर सकते हो कि अगर इसे टेलर सीरीज एक्सपेंशन करेंगे इसका, फिर आयोटा वाली टर्म्स को अलग करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास कॉस का एक्सपेंशन बनेगा और उस तरफ साइन का एक्सपेंशन बनेगा। अ सिंपलेस्ट वे टू अप्रोच सच काइंड ऑफ थिंग्स, बट हमें उसमें जाना नहीं है। वी विल कीप थिंग्स सिंपल फॉर अस, कि हमें तो भाई आंसर से मतलब है फ़िलहाल के लिए, क्योंकि अभी जेई की तैयारी है। ठीक है, जब आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे अपनी लाइफ में और बहुत सारे आईआईटी को क्रैक करेंगे, बहुत सारे आईआईटी नहीं मतलब आईआईटी क्रैक करेंगे और फिर जाएंगे अच्छे कॉलेज में जाएंगे, ठीक है, तब आपको ये सब पढ़ाया भी जाता है। ठीक है, टेलर सीरीज डायरेक्टली नहीं है, ठीक है, पर आप लोगों को एक्सपेंशंस बताए जाते हैं तो उससे वैसे निकाल लेते हैं लोग, प्रूव कर देते हैं, बट इट्स फाइन एट द एंड ऑफ द डे। एनीवेज, लेट्स गेट बैक टू द पॉइंट। तो यहाँ पर हमारे पास कॉस ऑफ सम ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है, दैट इज़ 0। ठीक है, अब हमारे पास व्हाट टर्म इज लेफ्ट विद अस इज माइनस आयोटा साइन 3π/2। साइन ऑफ 3π/2 जो है वो हमारा होता है भाई -1। ये तो याद ही होगा, बनाना पड़ेगा क्या? अरे यार चलो बना देते हैं। ठीक है, तुम लोग भी क्या याद रखोगे, 0 से पाई प्लस π/2 3π/2। इस केस में परपेंडिकुलर क्या है, -1 है हमारे उस पर। ठीक है, और यहाँ वाले जो है दिस इज़ हमारा साइन ऑफ 3π/2 दैट इज़ इक्वल टू -1। तो यहाँ पर हमारे पास ये वाली चीज़ -1 है, तो ओवरऑल हमारा z बार ओमेगा जो बना दैट विल बी इक्वल टू आयोटा ओनली। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा ही बना है। बहुत बढ़िया। तो अब हमारे पास क्या हम इस चीज़ को निकाल सकते हैं, आर्गूमेंट ऑफ क्या था, 1 - 2 z बार ओमेगा अपॉन 1 + 3 z बार ओमेगा। आई डोंट नो व्हाट द हेल इज हैपनिंग। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आर्गूमेंट ऑफ 1 - 2 z बार ओमेगा इज आयोटा अपॉन 1 + 3 आयोटा। ठीक है, बढ़िया। यहाँ से अब इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करते हैं। ये आता है ना ये निकालना, तो ये तो पढ़ा होगा, एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है ये। ठीक है, इसको सॉल्व करने में कोई वैसे बहुत वो रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल है। इसको आप सिंपली भी रैशनलाइज कर लीजिए। ठीक है, इसके कॉन्जुगेट से कर देते हैं ना, तो डायरेक्टली कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इतना मतलब समय लगाने की बात नहीं है यहाँ पर। तो 1, अच्छा ठीक है, -5i + 3 × 2 6 और -1, तो -6 ये बनेगा, और ये कितना बन जाएगा, 1 + 9 दैट इज़ 10। ठीक है, सो दिस कम्स आउट टू बी -5 आयोटा -5, सही है, हाँ ठीक है, अपॉन 10। तो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं -12, कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो ये 1 + आयोटा आ जाता है, पर ऑफ कोर्स अब हमें इसे फॉर्मेट देखना, वापस फॉर्मेट देखना पड़ेगा। तो हमारे पास ऐसा बना,
तो अब बेवकूफ़ी मत करना भाई, ठीक है। अगर हम हाफ कॉमन ले रहे हैं तो बेवकूफ़ी मत करना, क्योंकि यहाँ पर भी एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक करते हैं लोग, ठीक है। इस वाली चीज़ को √2e⁻⁴ π/4 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये cos थीटा प्लस cos π/4 प्लस आयोटा sin π/4 है और इसका मॉड्यूलस √2 है, ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। यहाँ तक तो सब ठीक है, बट यहाँ पर फिर लोग कह देते हैं कि इसमें तो आयोटा की पावर आयोटा थीटा में थीटा तो π/4 है, तो इसका आंसर π/4 होगा। पर ऑफ कोर्स फ्रॉम इंट्यूशन ओनली आप देख सकते हो कि ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये वाली जो चीज़ है ये नेगेटिव साइन से इम्पैक्ट हो रही है, ठीक है। अगर आप इसे थोड़ा सा भी बनाने की कोशिश करें, ठीक है, अगर आप इसे थोड़ा सा भी बनाने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत ही डायरेक्टली इंट्यूशन मिल रहा है कि यार ये तो x में भी नेगेटिव है, y में भी नेगेटिव है, तो यहाँ कहीं होना चाहिए। तो ये π/4 तो नहीं है, ये कुछ पाई माइनस π/4 जैसा कुछ बनेगा वैसे तो आंसर हमारे पास सॉरी -π प्लस π/4 बनेगा, तो दैट इज़ इक्वल टू -3 π/4। तो ये वैसे हमारा आंसर होगा फ्रॉम इंट्यूशन इटसेल्फ, अगर हम थोड़ा सा ज्योमेट्री से देखें। पर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मैथमेटिक्स में बिलीव करते हैं, मतलब मैथमेटिक्स इन द सेंस कि सॉल्व करके निकालेंगे भाई, गलत है वैसे पर चलो ठीक है। तो उन लोगों के लिए मेरे पास सिर्फ ये जवाब है कि भाई मॉड z है तो ये पॉजिटिव होगा, यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है, तो ये तो गलत ही हो गया ना अप्रोच, ठीक है। तो इस अप्रोच को सही कैसे करें? आप क्या करो कि इसको ऐसे लिखो, ठीक है। अब आप इसमें वो वाली चीज़ लगाओ। अब इसमें क्या है कि दोनों नेगेटिव हैं, तो ऑफ कोर्स हमें ड्रॉ करेंगे तो इधर कहीं ही बनेगा। बन गया 3π/4, सॉरी 3π/4 क्यों 3π, जस्ट अ मिनट ना, यहाँ पर जो गड़बड़ हो रही है उसको ज़रा ठीक कर देते हैं, ठीक है। तो जब हम इसको बनाएंगे तो यहाँ वाला एंगल चाहिए ना हमें, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये नॉर्मल मैथ नहीं है, ठीक है, ठीक है। ये π/4 है हमारे पास और ये हमारे पास -π प्लस π/4 हमारा आर्गूमेंट होगा, तो दैट इज़ इक्वल टू -3 π/4, ठीक है। तो -3 π/4 होगा, तो इसका √2 इंटू e⁻⁻³ -3 π/4 बनेगा और ये 1/2 बनेगा। तो ये हमने कॉम्प्लेक्स नंबर निकाल लिया। पर अब हमें अगेन अब यहाँ पर सब चीज़ें सही हैं, ठीक है, और इंट्यूशन से ही दिख रहा है कि -3 π/4 हमारा आंसर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, देखो इतनी सारी डिस्कशन से हमने करेक्ट आंसर निकाला है कि -3 π/4। अब ऐसा है कि इसको समझाने में टाइम लग रहा है, पर ये बहुत ही सिंपल सवाल है डायरेक्टली, मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि डायरेक्शन में कैसे सोचना है। इस डायरेक्शन में जब भी जनरली क्या होता है इस टाइप की प्रॉब्लम में, जब भी आपको आर्गूमेंट्स का डिफरेंस दिया हो या एडिशन दिया हो, ठीक है, और आपको कहीं प्रोडक्ट वगैरह की बात करी हो, तब ये वाली जो स्ट्रेटजी है ना, दिस मेक्स इट वेरी सिंपल। और ये बहुत ही कॉमन है, जेईई मेन में आता रहता है ऐसा सवाल। आई थिंक 15 के पेपर में भी आया था जेईई मेन 2015, 20 में 1-2 सवाल आए हुए हैं, ठीक है, एंड इनफैक्ट 21 में ये सवाल देखा है। और ऐसा ही एक और सवाल है, पर वो थोड़ा और कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, ठीक है। एंड ऑल टुगेदर समिंग अप, ये प्रॉब्लम बहुत सिंपल है। अगर आपको प्रॉब्लम का वैल्यू पता है, कैसे अप्रोच करना है, दिस प्रॉब्लम इज़ नथिंग बट अ पीस ऑफ केक, ठीक है। आपको थाली में परोस दिया जा रहा है भाई कि ये कर लेना, इम्पॉर्टेंट है, आ सकता है, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला सवाल। अब अपन आते हैं दूसरे सवाल पे, ठीक है भाई। तो दूसरे सवाल से भी बहुत कुछ सीखना है अपने को। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल तो नहीं दिख रहा है, देखने से थोड़ा डर लगता है भाई। इंटरसेक्शन ऑफ कर्व्स मतलब ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सवाल है, कुछ ना कुछ मतलब वही है, मतलब कंफ्यूजिंग तो नहीं है, ठीक है। जनरली क्या होता है, ज्योमेट्री के क्वेश्चन से ही डर जाते हैं आजकल के बच्चे। ऐसा नहीं करना, ठीक है। तुम डरने की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, बहुत ही सिंपल सवाल है। तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें पता है कि जब भी हमें कुछ भी दिया हो कॉम्प्लेक्स नंबर में, जब भी ज्योमेट्री में करना हो, सबसे सिंपल अप्रोच क्या है। अगर कुछ भी ना आए दिमाग में, ठीक है, दिमाग लगाना, पहली बात दिमाग लगाओ, वैसे तो अच्छी बात है दिमाग लगाओगे, ठीक है, दिमाग लगा के करोगे तो बहुत बढ़िया है। पर अगर दिमाग में कुछ भी ना आए, बहुत ही बेसिक अप्रोच से चलो। इसको ये मान लो, z को x + i y मानो, ठीक है, और इसमें अब अप्लाई करने की कोशिश करो।
तो अब हमें पता है कि आर्गूमेंट ऑफ x प्लस वाई माइनस 3 टाइम्स ऑफ आयोटा इज इक्वल टू 3π/4 होगा। ठीक है, यहाँ तक सब सही है ना? ठीक है, ऑल सेट। अब इसको थोड़ा सा, ठीक है, अब पूरी तरह से दिमाग नहीं लगेगा, पर एटलीस्ट विजुलाइज करने के लिए मुझे पता है कि ये इधर कहीं है 3π/4, क्योंकि इसका आर्गूमेंट है। ठीक है, यहाँ तक सही है। तो यहाँ तक अगर हम पहुँच चुके हैं, हमारा सही है। 3π/4 है, मैं उल्टा कर रहा हूँ, सॉरी, ये -3π/4 हो गया ना। जस्ट अ मिनट, आई जस्ट मेस्ड इट अप, वन सेकेंड। ठीक है, तो इसको देख के ही अब हम क्या कह सकते हैं कि ये 3π/4 है, तो 3π/4 कुछ इधर जैसे होता है। सॉरी फॉर द मिस्टेक। ठीक है, हम भी इंसान हैं, हमसे भी गलती हो जाती है। सो दिस इज़ 3π/4। ठीक है, तो इससे क्या इंट्यूशन मिल रहा है कि यार इसमें x नेगेटिव होगा और y हमारा होगा पॉजिटिव। तो x हमारा नेगेटिव होगा और y होगा हमारा पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ तक सब सही है। मतलब y इन द सेंस कि ये वाला वैल्यू, तो एक्चुअल में ये y-3 होगा, तो y ग्रेटर दैन 3 होगा। ये एक इंट्यूशन है जो हमें इससे मिल रहा है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो इसको अगर हम बहुत ही बेसिक सोचें तो ये वाला एंगल हमारा π/4 है और ये दोनों वैल्यूज़ हमें पता है। तो y-3 अपॉन x का मॉड जो है, क्योंकि मॉडुलस वैल्यू आएगी ना यहाँ पर, अभी नेगेटिव वाला साइन लगाना है नहीं लगाना है, दैट इज़ अ सेपरेट थिंग, ये 1 हो जाता है। अब हमें पता है कि ये नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा, तो y-3 को हम -x ही लिखेंगे। ठीक है, इसको -x लिखो, इसको y-3 लिखो, तब सॉल्व करो, सेम ही बात है। ठीक है, तो इससे हमें पहली इक्वेशन मिलेगी एक, जो है x + y = 3। ये हमारी पहली इक्वेशन है। बढ़िया, यहाँ तक सब सही है। सिमिलरली हम दूसरे के लिए भी करते हैं। हमारा दूसरा स्टेटमेंट है आर्गूमेंट ऑफ 2z + 1 - 2 आयोटा दिस इज इक्वल टू 3 π/4। ओके, सो ये हमारे पास π/4 दिया हुआ है भाई। ठीक है, तो ये वाली चीज़ हमें π/4 दी है। तो अब अगेन हमें x + आयोटा y डालेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास ये बनेगा। ठीक है, ये हमारा फाइनल आउटपुट होने वाला है। अब हमें एक और बात पता है कि अगेन ये अगर आर्गूमेंट π/4 है, तो अगर हम इसे इंट्यूटिवली भी ड्रॉ करें तो ये यहाँ कहीं होगा, जिसमें ये वाली वैल्यू है 2x + 1 और ये वाली चीज़ है 2y - 2। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं कि 2y - 2 विल बी इक्वल टू 2x + 1, क्योंकि आर्गूमेंट है π/4, यानी कि एंगल है π/4। ठीक है, तो 2x - 2y अगर हम देखें तो इसका वैल्यू कितना है, -3, या 2x + 2y + 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास दिया हुआ है। दूसरी इक्वेशन में हमारे पास x + y = 3 दिया है, या x + y - 3 को 0 कर देते हैं। अब हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा। और अब जब हम ऐड करेंगे, ठीक है, बहुत ही सिंपल सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं यार, इसमें क्या ही दिक्कत है। मतलब 4x - 3 को 0 करेंगे, तो इससे x का वैल्यू कितना आ गया, 3/4 आ गया। ठीक है, y का वैल्यू कितना आ गया, 3/4 है, तो ये कितना आ जाएगा, 3 लाने के लिए 3 - 3/4, तो ये 9/4 आ जाएगा। ठीक है, देखें ऑप्शन देखें, तो 3/4 9/4 आंसर नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर में आप लोग धोखा खा रहे हैं अगर आप ए ऑप्शन को टिक मार देते हैं, जो कि बहुत सारी जनता करती है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि लोग कंडीशंस में नहीं जाते हैं और जहाँ पर जो चीज़ नहीं लग रही होती उसको लगा देते हैं। भाई कैसे होगा सॉल्व, नहीं होगा ना। क्यों, क्योंकि यहाँ वाली कंडीशन में क्या है, x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है, यहाँ पर x नेगेटिव है। ऐसी वाली कंडीशन में x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है, तब ये कंडीशन है। पर हमारा जो कंडीशन था वो x नेगेटिव था, मतलब ये कभी कर्व पे लाई ही नहीं करेगा।
ये वाला पॉइंट कर्व पे कभी लाई ही नहीं करेगा, पहले ही कर्व पे लाई नहीं करेगा तो इंटरसेक्शन तो दूर की बात है। तो इसीलिए ये हमारा आंसर नहीं है। अब यहाँ पर भी वही चीज़ है, पॉजिटिव है तो ये भी नहीं है आंसर। ठीक है, तो पहली बात क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो गया था, पर हमने फालतू में खींचा क्योंकि मैं तुम्हें गलती रियलाइज़ कराना चाहता था कि ये गलती होती है भाई लोगों में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कॉन्सेप्ट पे नहीं जाना। ठीक है, बेसिक इंसाइट क्या है कि यार यहाँ पर तो एक्स नेगेटिव होगा तभी तो ये इस आर्गुमेंट में लाइक करेगा, और इंटरसेक्शन का मतलब क्या है कि जो पॉइंट इस पे है वो पॉइंट इस पे भी है। अब इस पे ही पॉइंट नहीं है तो इस पे भी कहाँ से आ जाएगा। ठीक है, इस पे भले ही हो, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि पॉइंट नहीं हो सकता, बट सॉल्यूशन नहीं होगा इन दोनों इक्वेशंस का। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा और डेप्थ में जाएं तो इसको अगर हम ग्राफ वाइज भी देखें तो इसका ग्राफ इसी रीजन में ही बनेगा। ठीक है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है जो इस रीजन में है, और इसका क्या है 3π/4 है, तो ये कुछ इस तरीके से आएगी। ठीक है, ये 3 पे टच करेगी, 3 ऑफकोर्स ये लेस देन 0 ही रहेगा, तो ये ओपन से होगा। दूसरे वाले को भी देख लेते हैं भाई। दूसरे की कंडीशंस क्या है कि ये दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, तो x ग्रेटर देन हाफ -हाफ और x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन 1 पे ही चलेगा ये। तो दूसरा क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, x + 2x नहीं क्या है, कौन सी कहाँ गई, हाँ, तो ये है 2y = x -हाफ, ऐसी कंडीशन है। तो ये कुछ इस तरीके से आएगी। ठीक है, यहाँ जैसे से चालू होगी हम -हाफ से। ठीक है, और इसका इंटरसेप्ट ही देख लो, इसका इंटरसेप्ट कितना आएगा, हाफ आएगा। इसका इंटरसेप्ट 3 है, यहाँ का इंटरसेक्ट कर नहीं रहे, यहाँ पर इंटरसेक्ट करने का मतलब नहीं है। ठीक है, तो एक्स पॉजिटिव वाले तो सारे ऑप्शन जाने ही थे वैसे भी, क्योंकि ये लाई कर ही नहीं रहा था। और ग्राफ से भी हम देख सकते हैं। ठीक है, साइड में ग्राफ बना दिया छोटा सा, दिमाग लगाया और दिमाग भी सॉल्व कर दिया। तो D नन इज़ द करेक्ट आंसर टू दिस प्रॉब्लम। ठीक है, तो एक बार रिकैप कर लेते हैं कि आज क्या क्या अपने डिस्कस किया, एक बार कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया, सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि आर्गुमेंट का मीनिंग क्या है, किस टाइप की प्रॉब्लम में कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, ये हमारा बेसिक डिस्कशन था जहाँ से हमने स्टार्ट किया कि जैसे प्रोडक्ट है तो ट्राई टू कीप इट इन आयोटा थीटा। भाई cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को अब मल्टीप्लाई करोगे वापस हम cos 5 प्लस आयोटा साइन 5, भाई दिमाग ख़राब हो जाएगा, इतना मेरे से तो नहीं हो पाता। मैं तो आयोटा थीटा में बड़ा खुश हूँ। ठीक है, पहली केस में ये हो गया। दूसरे केस में क्या है, ठीक है, पहले केस में और बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की हमने, पर चलो ठीक है, वो आप वीडियो देख ही चुके होंगे। अगर इधर तक पहुँचे हैं तो वीडियो तो देख ही लिया होगा ना यार। ठीक है, अगर आगे आगे कट करके कर रहा है तो बस ठीक है, फिर कल्याण हो ही जाना है। तो ए ऑप्शन नहीं है, इसका डी ऑप्शन है। मैं लिख देता हूँ कि डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या था कि अगर कुछ भी ना आए, लोकस का प्रॉब्लम हो, तो x + आयोटा y रख के करो सॉल्व, ट्राई करो। और कुछ कंडीशंस आती हैं कब तभी आर्गूमेंट होगा 3π/4 कि वो उस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट की कंडीशन देखो, चेक करो, सॉल्व करो, दिमाग से करो। ठीक है, दैट इज़ द ओन आइडिया। ठीक है, तो ऐसे के जो क्वेश्चंस हैं इनको करना वैसे कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है, बट द थिंग इज़ कि इनको अंडरस्टैंडिंग से करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये किसी भी मैथ्स प्रॉब्लम पे अप्लाई होता है। ये जेई पर्सपेक्टिव से नहीं बोल रहा हूँ, जनरल पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए भाई इतना ही। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स थी दोनों, और आप आई होप आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर पसंद आई हो वीडियो तो लाइक कर देना यार, है ना। ठीक है, थोड़ा मोटिवेशन तो मिले इस काम को करने का। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।